आखिर बेटों और बहुओं ने धोखे से बेहोश हुई बूढ़ी विधवा माँ का अंगूठा मकान के पेपर पर क्यों लगवाया। सुलोचना जी जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी तो उनके पैर वहीं रुक गए। अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर सुलोचना जी के होश उड़ गए। अपने पिता के जाते ही इतनी जल्दी रंग बदल दिए बेटे और बहू ने। जो माँ उन्हें जाड़े में रजाई से बाहर कदम भी नहीं रखने देती थी, वही बच्चे अपनी माँ को इस कड़क ठंडी में घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अंदर से बेटे और बहू की बेशर्मों की तरह हंसने की आवाज़ आई तो सुलोचना जी का खून खौल उठा। तभी खुद को संभालते हुए वह एक कठोर निर्णय पर पहुंची और जैसे ही सुलोचना जी उनके सामने आई तो उनको देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। बड़ा बेटा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, माँ ये सब क्या है? आपने इन सबको क्यों बुलाया है? हाँ माँ जी, हम तो बस आपके कमरे में आपका ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे, आपको अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक चट्टाक की आवाज़ से बड़ी बहू भौचक्की रह गई। खबरदार, अगर अपने मुंह से मुझे माँ कहा तो। माँ, आपने गौरी को थप्पड़ कैसे मारा? बड़ा बेटा सुलोचना जी पर चिल्लाते हुए बोला तो सुलोचना जी ने एक तमाचा अपने बड़े बेटे के गाल पर जड़ दिया। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना बेटा बहू कहने पर, लेकिन बस अब और नहीं। अब तुम लोगों को सबक जरूर मिलेगा ताकि और माएँ अपनी ममता में अंधी होकर बेटे बहू से धोखा न खा सके। और वह अपने अतीत को याद करने लगी। अरे सुलोचना जी, आपको कितनी बार कहा है, इतनी ठंड में बाजार सब्जी लेने मत जाया करो, तुम्हारे घुटनों का दर्द फिर से बढ़ जाएगा तो मुझे ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। बाजार से भाजी लेकर आती हुई सुलोचना जी को किशोर जी डांटते हुए बोले, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस बुढ़ापे में मैं भी अब तुम पर बोझ बन गया हूँ। भगवान उठा क्यों नहीं लेता मुझे? आप ऐसा मत बोलिए जी, एक आप ही का तो सहारा है जो मेरी सांसें चल रही है और आप मेरी चिंता मत कीजिए। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा है कि एक नौकरानी रख लो, पर तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी एक भी बात? किशोर जी नम आंखों से बोले, कैसे विश्वास कर लूं पराये लोगों पर? हम तो अपने खून से ही विश्वासघात खाए हुए बैठे हैं। कहने को तो 3 बेटे हैं, पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। अपना पेट काट काट कर तीनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बेटे तो बड़े अफसर बन गए, पर आज देखूं तो मन कुंठित हो जाता है कि मेरे बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। ये कैसी विडंबना है। जिन बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने देते थे, आज वह बुढ़ापे में हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में क्या कमी रह गई जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख तो दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख नहीं दिया। शायद यह हमारे ही पिछले जन्मों का कर्म का फल है। सुलोचना जी बोली तो किशोर जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आप अपना मन मत दुखाइए जी, वरना आपकी फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांत हो जाऊँ सुलोचना? मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? आप ऐसा मत बोलिए। और जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती वह भी तो अकेले रहते हैं। सुलोचना जी ने किशोर जी का हाथ पकड़ते हुए कहा और अपने अतीत में चली गई, जब वह बारी बारी से बेटों के घर रहने के लिए गए थे। उस दिन बड़ी बहू दनदनाते हुए बोली थी, अपने माँ बाबूजी को मझले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो? मैं इनका ठेका नहीं ले रखा है,
बाकी देवरानियां तो ऐश कर रही है, मैं इन बूढ़े बुढ़िया की सेवा में लगी रहती हूँ। उनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते हैं और मैं इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए आज़ादी चाहिए और खर्च का तो कोई आता पता नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। उनकी दवाइयाँ और फल सलाद इतने महंगे आते हैं, कभी जूस बना कर दो तो कभी दलिया बना कर दो। यही काम करते रहो, पूरे घर का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से दलिया या खिचड़ी भी बनाओ। मैं क्या अपनी सारी उम्र इसी रसोई में गुजार दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी है भी या नहीं? अपनी पत्नी गौरी की बातें सुनकर राजीव खुद बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरी तरफ सुबह सुबह गौरी की चिकचिक शुरू हो जाती। माँ बाबूजी जब भी रहने आते हैं वह बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है और उसका मूड भी थोड़ा खराब हो जाता है। कभी वह बच्चों पर गुस्सा करती है तो कभी अपने पति राजीव पर चिल्लाती रहती है। उन सब पर डाल डाल कर वह अपने सास ससुर को ही सुनाती थी। अब बेचारे, उनकी भी मजबूरी थी, वह भी कहाँ जाएं, उनकी भी उम्र हो चुकी थी। आय का कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वही उन्हें दुनिया भर के ताने सुनाते रहते। दिन भर उन दोनों के लिए काटना मुश्किल हो जाता। गौरी के साथ सुलोचना देवी जी को घुटनों में दर्द रहता था और ससुर जी किशोर जी को भी उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से वह चिड़चिड़ा हो जाते थे, अनाप शनाप कुछ भी बोलते थे। दोनों दंपति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया था तो खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी चाहिए थी। उसका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्चा वही उठाएगा। किशोर जी सुबह सुबह टहलने के लिए निकल जाते थे। उनके जूते काफ़ी पुराने हो गए थे जिसके वजह से उनके पैरों में दर्द हो जाता था। अपने बेटे राहुल से बोले, बेटा जूता पुराना हो गया है, नए जूते ला देना। इस पुराने जूते से मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। इतना कहते ही अपने पति को गौरी ने साफ साफ मना कर दिया और चिल्लाती हुई बोली, कोई ज़रूरत नहीं है नई जूते लाने की। अब मेरे यहाँ इनका समय खत्म हो चुका है। अब वह मझले बेटे के पास जाने वाले हैं, वहीं जाकर जो खरीदवाना होगा खरीदवा लेंगे। वैसे भी 4 महीने से ऊपर हो गए, इसलिए गौरी झुंझला रही थी। मंझले बेटे सनी को घूमने जाना था तो वह चला गया और इधर सुलोचना देवी और किशोर जी को रहते हुए 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। सुलोचना देवी और किशोर जी के 3 बेटे थे, राजीव, सनी और राहुल। तीनों एक ही शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों की अच्छे से परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। किशोर जी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी में ही छोटे बड़े कर्ज से बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। किशोर जी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी में ही छोटे बड़े कर्ज से बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। उन्होंने अपने घर में अपने माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों को अच्छे से रखा। वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करते थे ताकि परिवार चला सके। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्चे उठाए। यह बात अलग थी कि इसी कारण वह अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। अपने नौकरी के सारे बचत उन्होंने अपने बच्चों के पढ़ाई और करियर पर खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे राजीव की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। राजीव की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे।
अच्छी सैलरी पर भी कोई भी लड़की वाला छोटे से घर में बेटी को नहीं देना चाहता था और राजीव भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। उसने कर्ज पर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया तो सबने सोचा कि अब सब मिलकर उस बड़े से घर में रहेंगे। राजीव की शादी हुई और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर में रहने चलो। अपने दादाजी के निधन पर भी वह पूरी रात नहीं रुकता। राजीव और गौरी सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर का खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए। उसे फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है और नई नई गृहस्थी में सो खर्च लगे ही रहते हैं। मझले बेटे की अलग ही कहानी है। वह कॉलेज में रिया से प्यार करता था और रिया अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा। तो सनी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रिया से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वह बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। किशोर जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने राजीव और सनी से मदद करने को कहा पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। सुलोचना जी ने अपने गहने बेचकर तब जाकर सास का इलाज करवाया पर उन्हें बचाया ना जा सका। तीसरा बेटा राहुल भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी ही अच्छी कंपनी में लगी थी। अब किशोर जी ने सोचा कि अब मेरे दिन फिर जाएंगे, पर वह भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब बड़े भाइयों को माँ बाबूजी की चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं? उसने कुछ महीने नौकरी की और वही ऑफिस में काम करने वाली लड़की प्रिया से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने अपने हाल पर छोड़ गए तो फिर कभी वहाँ जाकर रहना भी पसंद नहीं करते थे। किशोर जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला वह उन्होंने अपना सारा अगला पिछला कर्ज जो लोगों से पैसे लिए थे और बैंकों से बच्चों के पढ़ाई और कैरियर के लिए लिया था वह सब चुका दिया। उन्होंने तीनों बेटों को कहा कि अब हम दोनों तुम दोनों की तीनों की जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने माँ बाबूजी की पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा पैसा गहने सब चले गए और यह मकान भी तुम लोगों का कर्ज चुकाने में बिक गया। तीनों बेटा और बहुओं ने मिलकर फैसला किया कि माँ बाबूजी साथ में हर बेटे के घर 4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने के बाद दूसरा और फिर तीसरे बेटे के घर पर रहेंगे। राजीव के घर में रहते हुए उनका 4 महीना 4 दिन हो गए थे, पर सनी उन्हें लेने ही नहीं आया। इसी बात पर गौरी गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे यहाँ पर छोड़ गए। 4 दिन से ऊपर हो गए। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवाकर बिल सनी को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर सुलोचना जी की आंखें भर आई। माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई सालों तक पाला, संभाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ सुलोचना जी, हमारे पास पैसा नहीं है ना। जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और यह तीनों अब हमें आंख दिखाने लगे हैं। हमसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। 2 रोटी क्या देते हैं ताने देकर सीना छलनी कर देते हैं। 4 दिन ज़्यादा रह लो तो खर्चा गिनाने लग जाते हैं। भगवान ऐसे नालायक बच्चे किसी को भी ना दे।
और किशोर जी एकदम से चुप हो गए। 4 दिन बाद सनी माँ बाबूजी को अपने घर ले गया। माँ बाबूजी, आपके रहने की व्यवस्था मैं घर के पीछे वाले कमरे में कर दिया हूँ। आपको जो भी ज़रूरत हो बोल देना। इतना कहकर सनी वहाँ से चला गया। सुबह से शाम नौकर चाय पानी और खाना रख जाता। सुलोचना देवी तो यह सोच कर आई थी कि सनी के बच्चों को गोद में खिलाऊंगी, पर उसके बच्चों को तो ये आया संभालती है। रिया सनी के साथ ही बिजनेस करती है। दोनों को पीछे वाले कमरे से घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। सनी एक बार पीछे कमरे में छोड़ कर क्या गया, दोबारा तो वो आया ही नहीं। और रिया तो अभी एक बार भी उनसे मिलने या आशीर्वाद लेने नहीं आई थी। एक सुबह सुलोचना जी पीछे टहल रही थी तो उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी, तो वह अपनी ममता को रोक ना पाई और अंदर चली आई और उसे खिलाने लगी। लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे गोद में ले लिया और उसकी नाभि पर हींग का घोल लगा दिया, तो कुछ ही देर में वह चुप हो गया और हंसने लगा। तो वह उसे लाड़ दुलार करने लगी। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और रिया ने जब बेटे को अपने सास के हाथ में देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगी, आपने मेरा बच्चा हाथों में क्यों लिया? क्या पता आपके हाथ साफ हैं या नहीं? सनी कुछ नहीं बोला। सुलोचना देवी रोते हुए पीछे कमरे में आ गई। आज वह फूट फूट कर रोई। बड़ी मुश्किल से किशोर जी ने अपनी पत्नी सुलोचना देवी को संभाला। उन्हें पता था जहाँ 2 बेटों के घर पर वह बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर पर भी वही दुर्गति होने वाली है। राहुल और प्रिया नौकरी करते थे। उनके घर खाना बनाने वाले आते थे। सुबह 6 बजे की रोटियां बनाकर रख जाती। रोटियां भी इतनी पतली होती थी कि वह 4 जनों के लिए केवल 8 रोटियां ही बनती थी। 2 रोटी वह भी इतनी पतली होती थी कि दोनों का पेट ही नहीं भरता था। मोटा अनाज खाने वाले दोनों दंपति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने बहू बेटे से कहा कि 2 रोटी कम पड़ती है, ज़्यादा बनवाया करो। तो प्रिया ने गुस्से में दंदनाते हुए आई और बोली, आप तो दिन भर घर पर बैठे ही रहते हैं, ज़्यादा खाना खाओगे तो पचेगा नहीं। इस उम्र में कम ही खाना चाहिए। ज़्यादा खाने की वजह से कहीं बीमार पड़ गए तो दुनिया भर का खर्चा बढ़ जाएगा। बहू की ऐसी बातें सुनकर सुलोचना देवी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर किशोर जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाकर अपना फैसला सुनाते हुए बोले, तुम लोग कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे घर में रहकर हम दोनों अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम तीनों ऐसे खाना देते हो जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हो। मैं अपनी सारी जिंदगी भर की दौलत तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। क्या कहते थे तुम लोग कि मम्मी पापा आप लोग हमें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा दीजिए और साथ में हम आपको अपने साथ शहर ले जाएंगे। और मैं भी तुम्हारी मम्मी की बातों में आ गया, लेकिन तुम तीनों इतने एहसान फरामोश निकले कि हमें 2 वक्त की रोटी को भी तरसा दिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम हमारे रहने की व्यवस्था करो। एक नया घर खरीद कर दो मुझे, और तुम्हारी माँ को अपना घर चाहिए और उस घर का बिजली का बिल और राशन खाने पीने की व्यवस्था तुम तीनों करोगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम तीनों के ऊपर केस कर दूंगा। भरण पोषण के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दूंगा। बोलो क्या फैसला है, हाँ या नहीं? नहीं तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही तीनों अपने पिता का फैसला मानने पर मजबूर हो गए और तीनों ने कुछ ही दिनों में उनके रहने की व्यवस्था कर दी और पति पत्नी अपने घर में इज्जत के साथ रहने लगे। सुलोचना जी भी
खुद को बिजी रखने के लिए घर पर रहकर ही खाने पीने की सामग्री बनाने लगी। धीरे धीरे उन्हें छोटे मोटे अचार पापड़ के ऑर्डर मिलने लगे, जिसके कारण उनका खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से लौट आया। और बेटे तो खर्चा पानी भेज ही देते थे। बेटों के भी मजबूरी थे वो भेजना, वरना ऐसे नालायक बेटे शायद ही किसी को 2 वक्त की रोटी दे। किशोर बाबू के खांसने की आवाज़ सुलोचना के ख्यालों से भर आई और उन्होंने अपने पति को खाना बना कर दिया, जैसा भी अब उनसे इस उम्र में बन पाता था। कच्चा पक्का खाकर दोनों दंपति अपना पेट भर लेते थे और अपनी छोटी सी जिंदगी में दोनों खुश थे। लेकिन एक दिन किशोर जी का हार्ट फेल हो गया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुलोचना जी तो सारी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। बाप की मौत की खबर सुनकर तीनों बेटे आ गए और सारी औपचारिकताएं पूरी की। जब सारी क्रियाकर्म खत्म हो गए तो बेटों ने एक रात धोखे से सोते हुए माँ का अंगूठा मकान के पेपर पर लगवा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ से अगर मांगेंगे तो वह इनकार कर देगी। सुबह जब सुलोचना जी किचन की तरफ बढ़ रही थी तो उनके कदम वहीं रुक गए। बड़ा बेटा बोला, हमने मकान के पेपर पर माँ के अंगूठे का निशान तो ले लिया, लेकिन उस बुढ़िया का अब क्या करें। दूसरा बोला, अरे हमारी भी जान छूटेगी। इतना कहकर सारे बेशर्मों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगे। अपने बेटों की बातें सुनकर सुलोचना जी सकते में आ गई। बेटे इतना गिर जाएंगे? उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह सोचने लगी, जिन बेटे को भरे जाड़े में वह रजाई से बाहर तक नहीं निकलने देती थी, आज वही बेटे उसे इतनी कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हैं। सोचते सोचते उनके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ ही पल में वह खुद को संभालते हुए उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। उनकी नज़रों से बचकर सीधी पुलिस स्टेशन पहुंच गई, बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। कुछ ही देर में जब सुलोचना जी पुलिस के साथ घर पहुंची तो बेटे बहू के होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त भी वह अपनी माँ की अलमारी की तलाशी ले रहे थे कि कहीं कोई गहने तो नहीं है। सुलोचना जी जब पुलिस के साथ पहुंची तो बेटे बहू के होश उड़ गए। बड़ा बेटा लड़खड़ाता हुआ बोला, माँ यह सब क्या है? तभी चट्टाक की आवाज़ से बड़े बेटे का सिर घूम गया। माँ जी, यह क्या बदतमीजी है? हम तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आपके कपड़े रख रहे थे। सुलोचना जी बोली, अरे बहू, अपने ससुर जी के जाते ही तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र होने लगी। इतने में ही दूसरा थप्पड़ गौरी के गाल पर पड़ा। खबरदार अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो। दूसरा बेटा बोला, पर माँ हुआ क्या है? आप ऐसे पुलिस के साथ यहाँ हमारे घर क्यों आई हैं? यानी अपने घर पुलिस को क्यों बुलाया है? अभी पता चल जाएगा। इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? इतना कहकर सुलोचना जी अंदर कमरे में गई तो बहू बेटे थर थर कांपने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। शायद माँ को हमारी सच्चाई पता चल गई। अंदर से सुलोचना जी बड़े बेटे के बैग से घर के कागजात निकाल कर लाईं। वह अपनी माँ को देखकर सारे बेटों को सांप सूंघ गया। यह देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह है मेरी नालायक औलाद जिसने धोखे से मेरा अंगूठा लगवा लिया है। ले जाइए इन्हें मेरी नज़रों के सामने से। इन लोगों को मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तीनों बेटा बहुएं डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए सुलोचना जी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ प्लीज़ माँ, माफ़ कर दीजिए। अगर हम जेल चले गए तो आपके पोते पोती का क्या होगा? उन पर तो तरस खाइए। आज के बाद हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पोते पोती के बारे में सोचकर सुलोचना जी को उन बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आइंदा से अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुलोचना देवी के कहने पर पुलिस वालों ने उनके बेटे बहू को छोड़ दिया।
तीनों बेटे बहू वहां से सर झुकाकर चले गए। सुलोचना जी ने एक कमरा किराए पर दे दिया और जिसमें कोई बूढ़ी औरत रहती थी, तो उन्हें अकेलापन की महसूस तक नहीं होता था। उस दिन के बाद सुलोचना जी ने अपने बेटे बहू की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।